आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ऑल स्टडी कोर्स एएससी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस मुद्दा पर जो पटना में विवाद चल रहा है। तो आइए हम दो मशहूर टीचर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं बढ़िया से। तो चलिए सबसे पहले खान सर के बारे में जानते हैं, जो कि पटना के सबसे मशहूर टीचर हैं खान सर। उसके बाद आते हैं ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर। दोनों टीचर अपने जगह पे सही हैं। तो विवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आइए समझते हैं बढ़िया से विवाद के कारण क्या है। तो चलिए खान सर जो है केजीएस कोचिंग में है खान सर का। तो समझते हैं विवाद कैसे हुआ। तो आइए बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले खान सर के कोचिंग पर हमला किया गया, यानी उनका पोस्टर फाड़ा गया और गार्ड से मारपीट किया गया, जो कि गार्ड घायल हो गया बुरी तरह से। तो आइए समझते हैं खान सर का कहना क्या है। खान सर का कहना था कि बगल वाले कोचिंग के लोग हैं जो कि हमला कराए हैं। तो यहाँ समझते हैं कि बगल वाले कोचिंग हमला कराया गया, लेकिन इसी बीच में पुलिस इतनी बड़ी एक्शन लेती है कि डायरेक्ट बिना जाने रोशन आनंद सर को सीधा जेल भेज दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिना पूछताछ, बिना छानबीन किए, बिना सबूत के जेल डायरेक्ट नहीं भेजना चाहिए था। तो चलिए समझते हैं बढ़िया से। इनका कहना था, मान लेते हैं यहाँ पे समझते हैं, अगर किसी के घर में कोई मर्डर हो जाता है तो मीडिया वाले आके उससे पूछते हैं कि मर्डर कैसे हुआ, क्या आपको पहले से कोई दुश्मनी थी किसी के पास। तो घर वाला बोलता है या अगर किसी दुश्मन होता है तो उसका नाम ले लेता है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाए बिना छानबीन किए। तो यहाँ पे वही मामला है। मान लेते हैं खान सर बोल ही दिए कि रोशन आनंद सर ऐसा करवाए हैं, तो पुलिस को जांच करना चाहिए। सबसे पहले जांच की विषय है, बढ़िया से जांच होना चाहिए, तभी किसी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोशन आनंद सर को सीधा अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया, जबकि यहाँ मर्डर करने वाला जेल नहीं जाता है। मर्डर करने वाला कई दिनों तक पकड़ाता नहीं है, खुलेआम घूमता है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये भी टीचर हैं जो इनके पास भी लाखों बच्चा है और इनके पास भी लाखों बच्चा है। दोनों की आपस की मामला है। अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पे बिना जाने रोशन आनंद सर को जेल नहीं भेजना चाहिए। गलती खान सर की नहीं है, गलती बस प्रशासन की है कि वो बिना चेक किए, बिना छानबीन किए, बिना सबूत के सीधा इनको जेल भेज दिए गए। तो मामला यह है कि जेल क्यों डाला गया, बिना छानबीन किए। जब कोई आदमी गलत नहीं है तो उसको झूठा आरोप में जेल कैसे डाल दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। इनको सबसे पहले पुलिस प्रशासन को तो इनको छोड़ने की आदेश दिया जाए, क्योंकि बिना सबूत के इन्हें जेल कैसे भेज दिया गया। पहले तो सबसे पहले इस मामला को सीबीआई के द्वारा जांच कराया जाए, आखिर मामला है क्या। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद किसी को सजा दे तभी सही है, वरना ऐसे दोनों टीचर को जेल भेज देने से मामला और गंभीर हो सकती है। इसमें सर को कोई घाटा नहीं होगा, सर तो जेल जाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो भी घाटा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को। इसमें केवल और केवल घाटा होगा तो बच्चों का। तो चलिए समझते हैं बच्चों का कैसे घाटा है। अब रोशन आनंद सर के पास भी लाखों बच्चा है, इनके पास भी लाखों बच्चा है, लाखों चाहने वाला है, लाखों बच्चा है। रोशन आनंद सर के पास भी लाखों बच्चा पढ़ता है और खान सर के पास भी लाखों बच्चा पढ़ता है, लाखों बच्चा पढ़ता है। तो चलिए समझते हैं। खान सर, किसी का कहना है कि खान सर खुद ही साजिश किए, खुद ही फंस गए। तो चलिए बात यहाँ ये नहीं है कि साजिश की है,
बात यह है कि उनके कोचिंग पर हमला हुआ है, बस इतना समझिए कि हमला हुआ है, तो उसको जांच किया जाए कि हमला किसने किया, कैसे हुआ, ताकि पूरी प्रक्रिया जानने के बाद ही उसको सजा दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मान लेते हैं खान सर के मुंह से निकल गया कि रोशन आनंद सर ऐसा कराए हैं। रोशन आनंद सर का कहना है कि खान सर द्वारा मेरे को फंसाया गया है, तो मान लेते हैं ये बात सही है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें एक्शन इतना जल्द पुलिस को लेना सही नहीं था। बिना छानबीन किए, बिना जांच किए पुलिस सीधा रोशन आनंद सर को जेल भेज दिए, जबकि बिना छानबीन किए, तो ऐसा करना गलत। अब आइए समझते हैं कि इसमें बच्चों को क्या घटा है। रोशन आनंद सर को जेल से छोड़ने के लिए सभी बच्चे रोड पर आ गए हैं, तो रोड जाम कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है, मामला गंभीर है अभी पटना में। तो उसको सबसे पहले तो रोशन आनंद सर को छोड़ा जाए और खान सर को भी जेल नहीं भेजा जाए, क्योंकि दोनों मशहूर टीचर हैं। दोनों टीचरों को अगर किसी को भी जेल होता है तो बच्चे शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि दोनों के पास बच्चे हैं। इसमें घाटा बच्चों को ही होगा, टीचर लोग को नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। अब इसी बीच में मामला कुछ और है, चर्चा कुछ और हो रहा है। यहाँ पे अब चर्चा हो रहा है कि कौन कम पैसा में पढ़ाता है और कौन ज्यादा पैसा लेता है। तो बात यहाँ ये नहीं है कि कम पैसा और ज्यादा पैसा की, बात है एजुकेशन की। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा फी ज्यादा होगा तो मेरी मर्जी है, यानी सर लोग का मर्जी है कि जितना फी रख सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाता है इसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने में। तो चलिए यहाँ समझते हैं। गरीब बच्चे को तो कोई टीचर उतना नहीं पढ़ाता है, हम बढ़िया से समझाते हैं। जो भी पटना में पढ़ने गया है तो वो बच्चा गरीब नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। अमीरों को ही गरीब बताया जाता है, गरीबों को तो कोई दिखाता ही नहीं है कि गरीब है सही में या नहीं है। बस जो इतने बच्चे सारे हैं, 50,000 60,000 जो भी बच्चे खान सर के पास पढ़ते हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है? पैसा है तभी तो पटना गया है पढ़ने। अगर पैसा नहीं होता तो पटना जाता ही नहीं। रूम रेंट, रूम लेकर रहना, ये सब बिना पैसों को संभव नहीं है, तो वो कैसे गरीब हो गया? तो सभी के द्वारा इसमें गरीबों को चर्चा में लाया जाता है और अपना काम किया जाता है। तो गरीब बच्चे के मान लेते हैं पढ़ाते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर गरीब को पढ़ाना होता तो क्लास फ्री हो जाता, फ्री यूट्यूब पर पढ़ाते बढ़िया से, लेकिन ऐसा है नहीं, सब पे फी लगता है। तो चलिए समझते हैं। इसमें कम फी और ज्यादा फी पर कोई बात नहीं करना है, जिसका जो फी है अपना ले सकते हैं। अपना बिजनेस है, यानी कि अगर हम कुछ भी बेचे तो ये मेरा दाम है। सरकार के द्वारा कोई रेट फिक्स है नहीं कि ये कोचिंग को इतना पैसा लेना चाहिए। अगर होता तो सब एक ही जैसा पैसा लेता। तो चलिए, जिसके पास जितना है, जो भी क्षमता है पढ़ाने का, यानी कि जो भी करने का, तो वो उतना पैसा ले सकते हैं। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ विवाद की है कि विवाद की मामला क्या है। तो विवाद को हम लोग बढ़िया से समझते हैं, विवाद क्या है। तो खान सर पर हमला हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। मान लेते हैं खान सर बोल ही दिए हैं कि बगल वाले कोचिंग इस मामला को अंजाम दिया है, तो पहले सबसे पहले पुलिस को जांच करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो इस विवाद को हटा के डायरेक्ट रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया। इसमें बच्चे आक्रोश में आकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके गुरु ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। इससे अच्छा है कि हम सभी पुलिस से कहना चाहते हैं, यानी सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले दोनों टीचर को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, न कि जेल भेजा जाए। आखिर मामला क्या है, इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए। मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है, मामला कुछ भी हो सकता है। इसमें घाटा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही है, क्योंकि और किसी को घाटा होने जा नहीं रहा है, क्योंकि खान सर भी अरबों में खेलते हैं, करोड़ों में है, और रोशन आनंद सर भी। पैसा की, किसी के पास पैसा की कमी नहीं है, तो इसमें पैसे वालों को जेल नहीं किया जाता है। तो चलिए समझते हैं बढ़िया से।
खान सर को अब जेल भेजा जाएगा, इनके बच्चे रोड पर आएंगे। रोशन आनंद सर को जेल भेजा जाएगा, इनके बच्चे रोड पर आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समस्या है, बाकी टीचर लोग अपना समाधान खुद कर लेंगे। आप सभी बच्चे से अनुरोध है कि आप सभी लोग कोई एक्शन नहीं ले, जल्दी में कोई एक्शन नहीं ले, सब सही होगा। बस पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि सभी टीचर को बाहर किया जाए, जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाए, मामला क्या है उस पर जांच किया जाए बढ़िया से। और सर को तो जेल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सर है, क्योंकि सर कोई मर्डर किए नहीं है, डायरेक्ट तो जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो चुका है कि रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया है, अब खान सर को जेल ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो कोई भी टीचर को जेल नहीं भेजा जाए, ये अनुरोध है सरकार से। सरकार इस पर जांच कीजिए बढ़िया से, ताकि असली चोर पकड़ा जाए। किसकी साजिश है, क्या कारण है, क्या रीजन है, पहले सबसे पहले जांच किया जाए, जांच की विषय है। तो आप सभी टीचरों से अनुरोध है कि रोशन आनंद सर को जेल से बाहर निकाला जाए और खान सर जी को भी जेल नहीं भेजा जाए। तो चलिए, मामला यही है कि विवाद शुरू है और मामला कहां तक जाएगा, कब खत्म होगा, ये कोई ठीक नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि मामला को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि सभी बच्चे समस्या से बाहर आ सके, क्योंकि इसमें घाटा न सरकार की हो रही है न ही टीचर की हो रही है। सबसे बड़ी घाटा इसमें बच्चों की है, जो कि उतना महंगा फी देकर उनका क्लास भी नहीं चलेगा, कितने दिनों से परेशान रहेंगे, रोड पर उतरेंगे, ये सब होगा, दंगा फसाद होगा, बहुत सारी समस्या आएगी। ये सब करने से अच्छा है कि मामला को जल्दी जांच के द्वारा सही आरोपी को अरेस्ट किया जाए। तो चलिए, इस मामला को यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा हम बताएंगे। तो आप सभी बच्चे दुआ कीजिए कि दोनों सर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों मशहूरी टीचर हैं और दोनों गरीबों के लिए, यानी दोनों सभी बच्चों के लिए शिक्षा के जगत में भगवान है। इसलिए आप किसी भी टीचर को जेल नहीं जाने दीजिए। आप सभी बच्चे बस शांति बनाए रखिए, कोई भी टीचर को जेल नहीं होगा। आप सभी लोग बस शांति बनाए रखिए, कोई भी एक्शन नहीं लेना है खुद से, जो भी एक्शन लेंगे पुलिस लेगी। आप सभी बच्चे को बस शांति से देखना है क्या हो रहा है, आखिरी में तो एक्शन लेना ही है, बस अभी शांति से देखना है कि हो क्या रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, समझते हैं, मिलेंगे। अगर कुछ ऐसा बात होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच आएंगे और बढ़िया से समझाएंगे क्या हुआ था पूरा मामला। तो चलिए, आप सभी बच्चे बढ़िया से सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे बढ़िया से समझ सके। तो आप सभी बच्चों का धन्यवाद।